हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आवाज देश के गद्दारों को मासूम लोगों को मारा गया है, यात्रियों को मारा गया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जो है मजम्मत करता है, और मैं कहता हूँ कि हम डिस्ट्रिक्ट रियासी और तहसील मोहर के मुकाम पे इस वक्त जो सारे हिंदू मुस्लिम जो है बरादरी का एक ही हमारा जुट है और हमारा यहाँ पे भाईचारा है, ये कायम और दायम रहेगा। रहा सवाल कि कौन किस इस बदतमीज़, और मैं कहता हूँ ये बदतमीज़ी का सबूत है, ये बेवकूफ़ी का सबूत है। इससे पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ये जो यहाँ पे मुस्लिम है, यहाँ पे भाईचारा जो है, ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि तामीर और तरक्की के मामले में बहुत पीछे हो जाएगा। जैसे पहले ज़माने में यहाँ पे मिलिटेंसी का मामला चल रहा था, हम करीब 50 साल जो है तामीर और तरक्की से पीछे रह गए हैं। ये शैतान लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, जिन्होंने कल जो हमारे यात्रियों को मारा गया है, जो बाहर से यात्री कश्मीर के मुकाम पे आते हैं, यात्री आते हैं और वहाँ का रोज़गार जो है बढ़ता है। लिहाजा हमारा आज का यही कहना है कि इन शैतानों को ये जो अपनी खसलत है, ये जो अपनी हरकत है, इससे बाज आना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जितनी भी यहाँ पे फोर्सेस हैं, हम उन्हें मुबारकबाद देंगे कि आपने पहले भी कमाल करके दिखाया है। बहरहाल आकर कहीं गिनतियों में कहीं बच्चे खच्चे भी ये शैतान हैं, इनको जो है मौत के घाट उतारना चाहिए। देखिए, कल जो भी पहलगाम में एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है और जिसमें हमारे कहीं हिंदुस्तानी उसमें हैं, तो ये काफ़ी काबिल मज़म्मत ये जो हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, जाहिर सी बात है वो हमारे इस मुल्क के, हिंदुस्तान के, इस अज़ीज़ वतन के दुश्मन है। और ये हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इस अज़ीज़ मुल्क के अंदर आपसी नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यही हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे दरिंदे लोगों को इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, जो हमारे देश के अमन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और ये जो ये काम करते हैं, ये ऐसा काम करते हैं कि जिससे हमारे हिंदुस्तान, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, हम यहाँ एक अच्छे तरीके से मोहब्बत से रहते हैं। और ये बात आपको बता दूं कि हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हमारा जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी में, मोहब्बत में, भाईचारे में बड़ा मतलब पुरानी इसकी तारीख़ रही है। हत्ता कि आपने इस चीज़ का लोगों ने बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो भी हमारे बाहर मुल्कों से, हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात से हमारे यहाँ पर सियाहत और तफरीह के लिए आते हैं, वो देखते हैं कि हमारे यहाँ के कश्मीर और जम्मू के लोग किस अंदाज़ से उनकी मेहमान नवाजी, उनको अपने साथ रखना। लेकिन ये कुछ दहशतगर्दाना ये लोग हैं, ये इस अंदाज़ का ये काम कर देते हैं, तो फिर इससे आपसी नफ़रतें बढ़ती हैं। और इसको फिर मैसेज ये जो लोग होते हैं, मैसेज गलत देते हैं कि मुसलमान करते हैं। हम तो ख़ुद इनकी मजम्मत करते हैं कि ये लोग हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, बल्कि ये ख़ुद हम मुसलमानों के भी दुश्मन है, ये सब के दुश्मन हैं। क्योंकि जो भी दहशतगर्द है, दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता है, चाहे वो अपने आप को किसी भी मज़हब से जोड़े, चाहे वो हिंदू मज़हब से जोड़े, वो मुस्लिम मज़हब से जोड़े, अपने आप को वो सिख से जोड़े, किसी भी मज़हब से जोड़े, वो अपने आप को बचाने के लिए या उस कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए वो उससे जोड़ता है, हालांकि उसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। और हम जो ये कल मसला हुआ है, ये हम सब को इसने हमें दुखिया किया है। और हम उन हिंदू भाइयों के साथ, हम उनके साथ खड़े हैं इस सख्त घड़ी में, और हम बड़े कड़े लफ्ज़ों में ऐसे लोगों की मजम्मत करते हैं। अपनी हुकूमत हिंद से कहते हैं कि इस वक्त भी अगर इतनी मजबूत हुकूमत होने के बावजूद भी अगर ये इस वक्त ऐसे हमले होंगे और हिंदुस्तानियों पर ऐसे अत्याचार होंगे इस वक्त हो रहे हैं, ये कहाँ ये जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त भी इस अंदाज़ के हालात और माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है। तो मैं अपनी हुकूमत हिंद से ही गुजारिश करता हूँ, ऐसे जानवर किस्म के लोग और ऐसे दहशतगर्दाना जो भी ये काम करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर इस बात को वाज़ेह कर दूँ, हमारे इस वक्त यहाँ पर हमारी सियासी लीडरशिप भी है, हमारे यहाँ पे इंतज़ामिया भी है, हमारे मुसलमान भाई भी हैं, हमारे आइम्मा हज़रात भी, उलमा भी है,
اور ڈسٹرکٹ ریاسی کے جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، میں سب کی طرف سے کل کا جو یہ مسئلہ ہوا ہے اس کی میں کڑی الفاظ سے مذمت کرتا ہوں، اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اور دوسری ایک بات، کچھ لوگ اس پورے حادثے کو اسلام کے ساتھ ہی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ بالکل یہ ایسا شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ اسلام۔ اور دوسری بات ہے، ہم قرآن کے ماننے والے، قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا ناحق، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو قرآن تو ہمارا یہ کہتا ہے، تو یہ ایسے دہشت گردانہ لوگ ہیں، ان کے خلاف سخت اور سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جو بھی اس انداز کی یہ تنظیمیں چلا رہے ہیں، جو جس کا بھی یہ پروپیگنڈا ہے ہمارے ملک عزیز، ہمارے پیارے وطن کے ساتھ جس انداز سے بدامنی کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف ہم اپنی انتظامیہ کے ذریعے سے بھی اعلیٰ جو عہدیداران ہیں، یہ ہماری حکومت ہند ہے، ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے تمام مسلمانوں کی طرف سے، اور تمام ہندوستان کے ہر بندے اور ہر یہاں کے ہندوستان کا جو بھی ہمارا باشندہ، اس کی طرف سے یہ پیغام حکومت کو دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس وقت بھی یہ حملے ہوں گے، اس وقت بھی یہ معاملات ہوں گے، اس وقت بھی یہ دہشت گردانہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی، تو پھر کب یہاں کے لوگوں کو امن اور سکون ملے گا؟ اس لیے گزارش ہے کہ اس معاملے کو صحیح سے دیکھا جائے کہ یہ کون ہے اور یہ کون کروا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سازش ہے، کون ہے کیا، جو بھی ایسا کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اور ہم اپنے ان ہندو بھائیوں کے ساتھ اس وقت بھی کھڑے ہیں، ہماری پوری ڈسٹرکٹ، ضلع، ریاسی کی عوام، یہاں کے ہمارے ہندو بھائی مسلمان، یہاں کے انتظامیہ، ہم سب ان کے ساتھ اس وقت اس مشکل گھڑی میں کھڑے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو اس وقت ہسپتالوں کے اندر ہیں، تو ہم اپنے یہاں کے جو ہمارے جموں کشمیر کی جو بھی انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھے طریقے سے ان کا علاج ہو، اور جتنی بھی اگر اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے، ہم جموں کشمیر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو زخمی ہیں ہسپتالوں کے اندر ہے، ان کا اچھے سے اچھے علاج ہے، اور جو اس حادثے میں انتقال کر گئے ہیں، تو ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے ان کی امداد ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ حکومت کو اس وقت کھڑا رہنا چاہیے۔ اور یہ اس جو حملہ آج ہوا ہے، اس انداز سے اس کی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا کرنے کے لیے سوچے تک نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس وقت حکومت جو ہے اس کو اس پر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ناصر اس میں پائے جاتے ہیں، ان کو جو ہے گولی مار دینی چاہیے، اور اس کا جو کرارا جواب ہماری حکومت کو دینا چاہیے۔ ہم اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں، ہم ہماری سیکورٹی فورسز انشاءاللہ رحمان لگی ہوئی ہے، اور جلد از جلد ان لوگوں کو جو ہے کافر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اصل معنوں میں جو کل پلوامہ کے مقام پہ تحصیل ماحول کی عوام کی طرف سے یہاں کے تمام ایسوسیشن جو ہیں، چاہے اس میں وپار منڈل ہے، چاہے اسلامیہ کمیٹی ہے، چاہے دوسرے کوئی بھی این جی اوز ہیں، سب کی طرف سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، اور اس کا بھائی چارہ جو ہے وہ قائم رہے گا۔ ہم اس کی دشمنوں کی سازش کو ناکام کریں گے، اور برے طریقے سے اس کو مذمت کرتے ہیں کہ جو دشمن طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ملک میں بھائی چارہ جو ہے ختم ہو، ہماری ڈیولپمنٹ جو جموں کشمیر کی ہے اب سے امن بھائی چارہ ختم ہو، اور آپس میں پھوٹ پڑے۔ لیکن ہم عوام ہم سمجھ چکے ہیں یہ دشمنوں کی ناکام سازش ہے، اور یہ بزدلانہ حرکت ہے کہ نہتوں کو قتل کیا گیا، لہذا ہم سارے اس کی برے طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور یاد کرتے ہیں کہ ہم ہندو مسلم ہندو مسلم سکھ عیسائی صاحب ہیں، آپس میں بھائی، اور انشاءاللہ کوشش رکھیں گے کہ اپنے ہندوستان کے ملک کی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہ پہنچے۔ کیا کہنا چاہیے سیکورٹی فورس کو کتنے جلد سے جلد موت کی گھاٹ اتارنا چاہیے جن نے کل یہ قاہرانہ حرکت کی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو زندہ پکڑ کے ان سے پورا یہ اگلایا جائے کہ یہ کون ہے، کیسے کیوں کیا، زندہ پکڑ کے ان کو سزا دی جائے، اور جتنا ہو سکے ان کو جلد از جلد گھیرے میں لا کے بدلہ لیا جائے۔ آتنکوادیوں نے پہلگام پر حملہ کیا، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے کہ کل جو حملہ ہوا ہے کشمیر میں، بہت بڑا یہ ایک جو حملہ ہوا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، اور آج جو ہے بار ایسوسیشن ماحول نے بھی کال دیا ورک سسپینڈ کی، اور آج
काम जो है वो बंद रखा गया बार एसोसिएशन मोहर की तरफ से भी, क्योंकि ये जो कल नुकसान हुआ कश्मीर में, ये जो किलिंग्स हुई है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और जिसने भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें डीप इंक्वायरी करे जाके, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो उनको सामने लाया जाए और ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आगे से कभी भी इस तरह का कोई सोचे, इस तरह का जो हादसा जो पेश आया और इस तरह के लिए कोई सोचे, तो वो पहले 10 बार जो है अपने माइंड में ये रिमाइंड करे कि ये जिसको भी जिनने भी ये ऐसा किया है कि उनको जिस तरह की सज़ा मिली है तो वो किसी और को भी मिल सकती है। और जो किलिंग्स हमारी हुई है कश्मीर में, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पूरा हिंदुस्तान इस टाइम जो है उन लोगों के साथ है, उन परिवारों के साथ है जिनके लवाहकीन को ये जो है सदमा पहुंचा है। ये पूरे उनके लवाहकीन को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को जो है ये सदमा पहुंचा है इसका। देखो, जो कल जो है पहलगाम में जो हादसा हुआ है, जो सिविल किलिंग्स हुई हैं टेररिस्ट अटैक में, उसको हमारी बार एसोसिएशन मोहर जो है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट के नाते हमने जो है वो वर्क सस्पेंड किया है। और जो पूरे जो जम्मू कश्मीर में जो बंद कार दी गई है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी के जो है वो वजह आज हम जो है यहाँ पर सपोर्ट करते हुए और आज जो है इसमें प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। देखो, ये जो किलिंग्स हुई हैं, ये सिर्फ चंद लोगों की किलिंग्स नहीं हुई है, ये आज एक पूरे हमारे देश पे जो है वो एक बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है। और पूरा देश जो है वो आज इस काल को जो है बंद काल को सपोर्ट कर रहा है। और जो किलिंग्स हुई हैं जो है वो इसकी मजम्मत कर रहा है। और बार एसोसिएशन मोहर भी जो है वो इनके इस हादसे की जो है वो मजम्मत करता है। और मैं पीएम से और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि जो ये हादसा हुआ है इस पर जो है वो एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और इनको जो भी इसमें कसूरवार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि आगे होने वाले जो भी हादसे होंगे वो कम हो। और जो ये लोग इसमें शामिल हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि ऐसे हादसों से, ऐसे जो अटैक से इनका क्या जो है वो नतीजा हो सकता है। तो इसलिए हम जो आज बहुत पूरा जो बंद है और पूरे इस बंद के कारण के साथ जो बार एसोसिएशन खड़ी है। शुक्रिया। तहसील मोहर की आवाम की तरफ से यहाँ के तमाम एसोसिएशन जो हैं, चाहे इसमें व्यापार मंडल है, चाहे इस्लामिया कमेटी है, चाहे दूसरे कोई भी NGOs हैं, सब की तरफ से हम इसकी मजम्मत करते हैं। और यहाँ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और इसका भाईचारा जो है वो कायम रहेगा। हम इसकी दुश्मनों की साजिश को नाकाम करेंगे और बुरे तरीके से इसको मजम्मत करते हैं। क्या कि जो दुश्मन ताकतें हैं वो चाहती हैं कि हमारे मुल्क में भाईचारा जो है ख़त्म हो, हमारी डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर की है आपसे अमन भाईचारा ख़त्म हो और आपस में फूट पड़े। लेकिन हम आवाम हम समझ चुके हैं ये दुश्मनों की नाकाम साजिश है और ये बुज़दिलाना हरकत है कि निहत्तों को कत्ल किया गया। लिहाजा हम सारे इसकी बुरे तरीके से मरम्मत करते हैं और याद करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साहब हैं आपस में भाई और इंशाल्लाह कोशिश रखेंगे कि अपने हिंदुस्तान के मुल्क की जमहूरियत को कोई खतरा न पहुंचे। क्या कहना चाहिए सिक्योरिटी फोर्स को जल्द से जल्द मौत की घाट उतारना चाहिए जिनने कल ये कायराना हरकत की? मैं तो ये कहता हूँ कि उनको जिंदा पकड़ के उनसे पूरा ये उगलाया जाए कि ये कौन है, कैसे क्यों किया, जिंदा पकड़ के उनको सजा दी जाए और जितना हो सके उनको जल्द से जल्द घेरे में ला के बदला लिया जाए। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।